देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन नारदियन कुंज की, कुंज विहारी विहारणी जू की जय जय जय। हम सब लोग भगवान की रसोपासना के उपासी तो हैं ही, लेकिन हमने एक विचार किया कि कुछ वीरों की बातें कहें। एक व्यक्तित्व में जहां दया है, करुणा है, प्रेम है, वहां शौर्य भी है। बाबूजी जब पद लिखते हैं तो प्रिया जो कुंज के श्री कृष्ण से कह रही है, तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत, तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत, तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब शुचि शौर्य अनंत, तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब शुचि शौर्य अनंत। कितनी चीजें अनंत, तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम सुंदरता के सागर हो, तुम में सब माधुर्य है। तब कहा पर तुम बहुत ब्रेव हो, बहुत शौर्यवान। तो दोनों बात है, इसलिए हमने सोचा कि ये शूरवीरता, ये अद्यावधि हमारे सनातनी बालकों में है। हमारे तो ऋषि तक धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठा लेते थे, इसलिए कोई ये न सोचे। हम बचपन में गाते थे, निज गौरव को निज वैभव को, क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में, वो सुनना सुनाना क्यों भूल गए। कान्हा ने रास रचाया था, दुष्टों पे चक्र चलाया था, वो रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए। तो हमें उनको याद भी करना चाहिए। कल हम कह रहे थे, जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या शूर, नहीं तो जननी बांझ रे, मति गंवावे नूर। माँ, या तो आपके यहाँ भक्त पैदा हो, भगवान का भक्त पूरी सृष्टि का कल्याण करने का सामर्थ्य रखता है, या दूसरों के लिए जीने वाला परम उदार दाता हो, या दूसरों के लिए मर मिटने वाला जो सर्वहिताय अपना होम कर सके, वो शूरमा है। सूरा सोही जानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, तब न छाड़े खेत रण खेत। अपना तो हम उन योद्धाओं की वार्ता सुन रहे थे। इसी बीच में शौर्य गाथाएं पूरे भारत के इतने असंख्य योद्धा हुए, जिनमें हम अधिकांश को तो भूल ही गए। और कल मैं गा रहा था, हम वो गीत गुनगुनाने लगे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के ना 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 ना
नर नर नाग, ये तो सही है। रघुपति राघव राजा राम। तो हमारे बच्चों को खड़ग और ढाल से डराने की कोशिश हुई, तो हम आपको बताएं, हमारा जन्म जहाँ हुआ वो धरती धोरों की धरती है। राजस्थान के कई क्षेत्र हैं जिनमें जो सूखा वाला क्षेत्र है, मारवाड़, रेतीली धरती, वहाँ के हम हैं। और जो हरा भरा क्षेत्र है, उदयपुर जैसे झीलों की नगरी, कश्मीर ऑफ राजस्थान, माउंट आबू, ऐसे खूबसूरत क्षेत्र, और हमारा क्षेत्र रेतीली धरती से, वहाँ पे इतना ऐश्वर्य दिखेगा। वहाँ मारवाड़ का व्यक्ति जहाँ गया वहाँ पैसा कमा लिया, जहाँ गया वो शूरता के लिए प्रसिद्ध रहा। और भारत पे जब हमले हुए तो वो मारवाड़ ही बीच में पड़ता था, नहीं तो अब हम बताते हैं वहाँ क्या उगा था। आधरती धोरा धोरारी, आधरती मीठे मोरारी, ये मारवाड़ के यही कर्मा हुई थी, वही मीरा मेड़तनी हुई थी। भक्तमाल के 70% किरदार राजस्थान के हैं। सारे ठाकुर जब ब्रज उजड़ रहा था तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी सब कहाँ गए? राजस्थान गए। श्रीनाथ जी कहाँ गए? राजस्थान गए। रसिकों भक्तों ने कहा वो दूसरा वृंदावन है। तो जाके आप देखेंगे वहां सात्विकता आपको नजर आएगी। 3 लोगों की धरती है वो, सतियों की। वहां पति के प्रेम में अपने सतीत्व, अपने चरित्र की रक्षा करने वाली नारियों ने हंसते हंसते क्या साके कर लिए, जौहर कर लिए। थोड़ी थोड़ी दूर में संतों के स्थान मिल जाते हैं। हनुमान जी की गढ़ी मिल जाती है, कितने बालाजी मिल जाएंगे। समर्थ स्वामी रामदास जी ने देखा जब देश की रक्षा कौन करेगा, तो उन्होंने बोला रामकृष्ण का भजन तो हमारे प्रेम का धन पाने का, हमारे हृदय की गुप्त निधि, गुह्यतम धन। लेकिन जब ओज और शौर्य से लड़ने का समय आएगा तो कभी कोई लड़ता है कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसे गोली मारो, नहीं, उसे क्या करना पड़ता है? जय भवानी, माँ का नाम, आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु नंदन की विष्णु विलासिनी विष्णु भगवती कंटक कुंडिनी गौरी कुटुंबिनी जय हे महिषासुरमर्दिनी ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड त्रिभुगज गंड विधारण चंड पराक्रम झुंड मृगाधिपति निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भट्टाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी। तो जय भवानी बोला जाता है और प्यार करते से और जोर से जोश जो क्या जय करा वीर बजरंगी, तो क्या बोलते हर 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 महादेव। तो जब बोलेंगे जय श्री राम तब भी जोश आएगा, लेकिन जब बोलेंगे जय सीताराम तो उसमें सीता रानी के माँ जानकी जी के आते माधुरी आ जाएगा। जैसे युद्ध खड़े राधे राधे, अरे परम करुणामयी परम प्यारी जो है हमारी, वो उनके भाव ही आप कैसे क्या बात कर रहे हैं, है ना? वहां तो चाहिए आपको हाँ बाबा भैरवनाथ महादेव और भगवती महिषासुरमर्दिनी, है ना? ऐसा तो समय समय पे सब भाव व्यक्ति वो पूरा व्यक्तित्व है, ऐसा होता ना। तो हम बता रहे हैं या धरती धोरा धोरारी। धोरा मतलब क्या होता है? धोरे मतलब रेगिस्तान, टीले। कौन सा? रेत, पीली रेत है कि सुनहरी रेत? हम बहुत खेले हैं उसमें। या धरती धोरा धोरारी, या धरती मीठे मोरारी। सुबह जब हमारी आंख खुलती थी मोरों की आवाज से, इतने मोर नाचते वहां, हल्के से बारिश का मौसम होते ही। इन धरती रो रुतबो ऊंचो, या बात कही कूचो कूचो, तलवार उगीरण खेता में,
इतिहास मंड्योड़ा रेता में, जुग जुग में आंगी बाण हुआ, हर गांव गली घमसान हुआ। पन्नारी जामण तू सागण, तू ही प्रताप री मां भागण, दादू रे दास कथी बाणी, पीथल रे पाण रयो पाणी। इसका अर्थ बताएं। पीथल और पाथल का चरित्र आपको इसके बीच में हम सुनाएंगे। एक कैरेक्टर जिनका नाम पृथ्वीराज नाम से नाभाजी ने जिनका स्मरण किया, एक भक्त थे, पृथ्वीराज, पर उनका नाम पृथ्वीराज था, रियल नाम पृथ्वीराज है, महारानी के संबंधी थे ये। और ये पीथल पाथल की जो प्रसिद्ध, तो हम ये सोच रहे थे एक एक वीर का चरित्र आपको पता होना चाहिए। शुरुआत करें, हम जहां के वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि हमें उधर की ज्यादा पता है। लेकिन हम आपको हुआ तो बुंदेलखंड के महान योद्धाओं का चरित्र, आपने बड़ा नाम सुना होगा आला उदल जी का, आपने नाम सुना होगा वीर संभाजी राजे, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हमारा मन तो था कि हम एक एक वीर के विषय में थोड़ा थोड़ा तो आपको जरूर बताएं, क्योंकि फिर कौन बताएगा। मुझे पता है मेरे साथ ये बहुत, मैंने बचपन से इनको पढ़ना शुरू किया और बड़ी दूर दूर मुझे, या प्रवचन नहीं होते थे उसे बौद्धिक कहा करते थे, बड़ी दूर दूर लाते थे, देखिए ये बोलेंगे। तो मैं भारत के इतिहास पे इतना अच्छा बोलता था, महाराज दाहिर से लेके हेमचंद्र हेमू तक, छत्रसाल महाराज बुंदेला उन तक, और आगे जितने वीर हमारे भारत में हुए हैं, अहोम राजाओं से लेके, मैंने सभी अपने भारत के महान वीरों के विषय में और खूब खूब बोला है। तो पहले मेरा विषय भक्ति से पहले शक्ति का था, ठीक है, फिर विषय बदला, लेकिन भीतर वो रक्त शिराओं में वो चीज बहती है जो बचपन से। तो पहली प्रीत मेरे ये महापुरुष, ये शूरवीर, ये मुझे मेरे जीवन का पहला प्यार थे। तो इनके विषय में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊं कि पन्ना धाय, आप हमने कल बताया था, जंगलों में था बसेरा और घास का था खाना, और घास का था खाना, वीरों न भूल जाना, वह था प्रताप प्यारा। झेलम तू ही बता दे पौरुष की वीरता को, पौरुष की वीरता को। यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। तो उन दस्तावेजों को हमें इतिहास से सीखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने, जिन्होंने हमारे देश के लिए, मातृभूमि के लिए बड़े बलिदान दिए, हम तो, आप मिनखों की बात मत करो, खाली नारियों की बात नहीं, जहां के जीव जंतु भी देशभक्त होते थे। ये भारत की मिट्टी का, हम बचपन में गाते थे ना, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बच्चा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ये चंदन है इस देश की माटी है, बहुत बड़ी सुंदर हमारी भारत धरती। सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मारो देश, रणवीरारी खान जगत अगवाणी रे। ठीक है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए, इस भाव से भर के एक बार उस दृष्टिकोण से भी जरूर देखना चाहिए। जीवन में हम बैठ के माला घुमा पा रहे हैं, इसके पीछे बहुतों ने सहा है। ज्योति जला निज प्राण की, ये सब मैं बचपन में गाता था, जो सुना रहा हूं आपको एक एक चीज। ज्योति जला निज प्राण की,
बाती गढ़ बलिदान की, आओ हम सब चले उतारे माँ की पावन आरती, चले उतारे आरती। इस धरती का मुकुट सजाती, स्वर्णमयी कंचन जंघा। कंचनजंगा शिखर हिमालय के मुकुट के समान है हमारे भारत के। हाँ? इस धरती का मुकुट सजाती, स्वर्णमयी कंचन जंघा, स्वर्णमयी कंचन जंघा। इसके वक्ष स्थल से बहती, पावनतम जमुना गंगा, पावनतम। भारत माता का स्वरूप देखो, जमुना गंगा। संध्या रचे महावरी, गाए गीत विभावरी। अरुण करों से उषा सलोनी, माँ की मांग संवारती, चलो उतारे आरती। सही फिर से घिर आए, शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की। पल भर की देरी न तनिक हो, माता खड़ी निहारती, चलो उतारे आरती। तो इसलिए हमें इतिहास के उन महापुरुषों से सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भयहीन बनाना चाहिए। हम लड़ते हैं अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए कौन लड़ता है? गाड़ी में डेंट लगा दे, तूने मुझे घूर के देख लिया, पड़ोसी से नाली के लिए लड़ रहे हैं। क्या ही बात है? राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, गंगा गोविंद गायत्री के लिए सही कोई संघर्ष करने के लिए तैयार है गौ माता के लिए? नहीं ना। तो हमें सही समय संघर्ष के लिए अपनी शक्ति बचानी चाहिए। माला हम में शक्ति भरे, वो हमें का पुरुष न बनाए। तो हम कह रहे थे कि खाली मिनखों की बात नहीं, पशुओं की बेजबान। हम वहां की मिट्टी में हमने खूब चेतक का नाम सुना। हेतक, चेतक के साथ एक दूसरा घोड़ा था। महाराणा जी का हाथी, राम प्रसाद नाम का हाथी, उसकी गाथा जानते हो? कल मैंने बोला शुभ्रत नाम के घोड़े की गाथा जानते हो? महाराज कर्ण सिंह को जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के गुलाम वंश का ये पहला बादशाह जो हुआ था, और जिसने हमारे विष्णु स्तंभ को कह दिया कुतुब मीनार मैंने बनाई, और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब महाराज कर्ण सिंह से भीषण युद्ध हुआ, और जब बड़ी संख्या में और ये मलेच्छों ने महाराज कर्ण सिंह को घेर लिया, वीरता से लड़ते महाराज, और आखिर निशस्त्र हो गए। उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी घायल अवस्था में उनको लाहौर ले जाया गया। हमारे राजाओं ने बड़ा आदर करके युद्ध बंदियों को छोड़ दिया, क्षमा दान दिया। ये उनसे, वो इन पिशाचों से वो युद्ध करते थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी कोई सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। उनसे हमारे महाराजा, हमारे राजाओं ने धर्म युद्ध किया, रात में हमला नहीं करते थे। क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान से क्षमा मांगी मोहम्मद गौरी ने, और मैं जा रहा हूँ महाराज, और उनकी कदम बोशी, कदम चूम के गया है यहाँ से। तो महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना आराम करने लगी। वो थोड़ी दूर चले गए, उन्होंने मशालें जला दी बहुत सारी, और प्लानिंग क्या की? सोते हुए, जश्न मना के सोते हुए पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों पे हमला किया। क्षमा मांग के गया हुआ शत्रु, उसने अपनी नीचता से, पर जब क्षमा करने की बात आई पृथ्वीराज चौहान को, तो नहीं, हम ऐसी मूर्खता नहीं करते, तुम्हारे देश में होती होगी। तो क्या हुआ? आंखें फोड़ दी उनकी, आंखें फोड़ दी, उन्हें ले गए अपने देश गजनी में, अफगानिस्तान में, जहाँ पे उनकी और समाधि को चप्पलों से पीटा जाता है, वहां पे। तो धोखा हर जगह, छल कपट प्रपंचों से। हमारे राजाओं को ये सब नहीं आता था। जो महाराज दाहिर की बेटियों के साथ हुआ, जो सबके साथ हुआ, संयोगिता के साथ हुआ, जो, तो हमारे यहाँ तो
राजस्थान की ठकुरानियां जौहर कर लेती थी, हजारों हजारों जलती हुई आग की ज्वाला में कूद जाती थी। अब सुंदर श्रृंगार 16 श्रृंगार करके अपने पतियों से कहती थी, हम वहां पे जिस जगह आप जाते हो उस लोक में हम आपको पहले मिलेंगे। केसरिया बाना पहन के जाना। जब केसरिया बाना पहना हुआ राजपूत योद्धा निकलता था, मां अपनी छाती से लगाती थी, सिंघनी का दूध पिया है बेटे। रण खेत में शहीद होना ही तो क्षत्रिय की गति है। ऐसी मृत्यु जो खाट में मिले वो तो हमारे लिए, ऐसा कहते थे। तो योद्धा तैयार होके जाते थे उसके लिए। तो शुभ्रत जब महाराज कर्ण सिंह को लाहौर में हमारे राजाओं का अपमान करने के लिए कि हम पोलो खेलेंगे इनकी खोपड़ी से, इनके सर से, शुभ्रत नाम का शानदार घोड़ा महाराज कर्ण सिंह का, जब देखा ये कोई घोड़ा होता है, ऐसा घोड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा, हम हैं बादशाह, ये घोड़ा हमारा होगा। पोलो खेलेंगे तो जीवित इनके सर पे प्रहार करेंगे, वो पोलो जिसे बांटते हैं, तो चारों तरफ अपने घोड़े तैनात कर दिए और उनके सैनिक आके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा पहला प्रहार मैं करूंगा। तो शुभ्रत पे बैठ के कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो सब ने कहा जहां पना घोड़ा तो वास्तव में आपके लायक ही है, ऐसा घोड़ा तो रत्न है, ये तो दिखने में नहीं दुर्लभ है। और जैसे शुभ्रत पे बैठ के महाराज कर्ण सिंह घुटनों के बल हैं और युवा राजा नेत्र झुके हैं क्योंकि हार चुके हैं, फिर भी उन्हें वो तैयार हैं कि शत्रुओं से और इन मलेच्छों से हम आशा भी क्या कर सकते हैं। तो वो तैयार थे, जो भी होगा वर्स्ट क्या मृत्यु के, तो हम एक हाथ तलवार पर एक हाथ में अपना सर लेके घूमते हैं, तो कोई बात नहीं। तो महाराज सर झुकाए बैठे थे, उसी समय उस घोड़े पे बैठ के जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, अपने राजा का सर झुके हुए देखा, उस घोड़े से सहन नहीं हुआ। और शुभ्रत ने वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको आप कह रहे हो कुतुब मीनार जिसके नाम से याद करते हो, उस कुतुबुद्दीन ऐबक को वहीं गिराया, उसी मैदान में, खेल में, महाराज कर्ण सिंह के सामने, और उसके मुंह पे और गले पे इतनी टापे मारी, नाक और मुंह पे, कुत्ते की मौत कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। और महाराज कर्ण सिंह के घोड़े शुभ्रत ने मारा और क्षण भर का संकेत वो समझ गया और घायल महाराज वैसे ही युद्ध में घायल थे, शुभ्रत ने अपनी पीठ पे बिठाया। तब तक अफरा तफरी का माहौल मचा, उससे पहले तो शुभ्रत ले भागा अपने राजा को, लाहौर से ले भागा, जिसमें सैकड़ों तीर उस घोड़े को लगे, भाले लगे, लेकिन खून निकलता रहा। लाहौर से लेके राजस्थान जोधपुर पार करता हुआ घोड़ा राजस्थान आ गया, राजा के महल में आके ड्योढ़ी पे महाराज को छोड़ा और वहीं पे शुभ्रत गिर गया। अभी भी उस घोड़े की समाधि है। तो हम ये कह रहे थे, हम लोगों को ये लगता है, आपको खैर जब अब कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम सुनाएंगे वो भी आगे के चरित्र। ऐसे हम लोगों ने उन्हें याद भी नहीं किया। किसी समय कहा करते थे शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कौन सा मेला लग रहा है, कौन सा मेला लग रहा है, कौन याद करता है? कभी कभार राजनीतिक कुछ गलियारों में शहीद भगत सिंह के कुछ नाम लेने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं, एक दो लोगों का नाम लेते हैं, बाकी नाम चर्चे उन लोगों के हो गए हैं। आदमखोर शेर, ये तो हम सिंहों के तलवे चाटते हैं। और ऐसे कह के महाराज जसवंत सिंह निकले तो तन बदन में आग लग गई औरंगजेब के। तो कैसे ये लोग मरे, कैसे खत्म हो? आलमगीर तो संभाजी को जो तड़पा तड़पा के मारा था औरंगजेब, जिसे आलमगीर कहते हो, क्या नहीं किया? ऐसा विध्वंस भारत में उसने किया, लाखों लोगों को मरवाया ऐसे दुर्दांत व्यक्ति के सामने। तो महाराज जसवंत सिंह का ये ऐसी संतानें कहाँ से आई, उनकी माताएं कैसी होती थी? एक उदाहरण बता दूं मैं आपको। महाराज जसवंत सिंह और दारा शिकोह औरंगजेब के बड़े भाई के मित्र थे। दारा शिकोह और बड़ा सनातन धर्म को प्रेम करता था, उसे उपनिषद वगैरह बड़ा अच्छा लगते थे। उसने अरबी फारसी और वो मिला के
शाहजहां का एक बेटा वो पड़ गया इनकी सोहबत में, तो संतों से मिलता, ब्रह्म क्या, जीव क्या, माया क्या, ऐसी बातें पूछता। और फिर उसे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा काशी में उसने पढ़ाई की, संस्कृत भी पढ़ा, और फिर उसने अरबी फारसी संस्कृत मिला के एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम रखा अलोपनिषद, अल्लाह का उपनिषद। तो उसने लिखा, हेच फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। हेच मतलब जैसे कुछ इसमें फारसी शब्द हो गया, फिकर हो गया उर्दू शब्द हो गया, तो हेच फिकर मत कर्तव्यम ये हिंदी हो गया, कर्तव्यम संस्कृत हो गया, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत। तो अब इन्होंने ये, और दारा शिको औरंगजेब को लगा ये तो कुफ्र कर रहा है, तो इसको फिर अपने भाई का हिस्सा काट दिया दारा का। जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगा, और उस समय जोधाने के कुछ ही राजपूत यहाँ मौजूद थे, लेकिन बादशाह की सेना पे हमला बोल दिया। 4-5 हजार क्षत्रिय योद्धाओं ने लाखों की मुगल सेना पे हमला कर दिया। एक बार तो हड़कंप मच गया, तो तोपखाना लेके आ गए, तोपें चलाने लगे। तो 500 क्षत्रिय राजपूत और महाराज जसवंत सिंह राठौड़ को बचा के ले गए जोधपुर। अब जोधपुर ले गए तो जसवंत सिंह जी की एक रानी थी मायादे। ये मायादे सिसोदिया राजपूतों महाराणाओं की बेटी थी। मेवाड़ के महाराणा अपनी बेटी उन्होंने वहां दे रखी थी, कहाँ? जोधपुर की महारानी के रूप में। अब वो सिसोदियाओं की बेटी जिन्होंने कभी सर झुकाना ही ना सीखा हो, और उन्हें पता लगा कि युद्ध में हार गए महाराज जसवंत सिंह। उन्होंने ये नहीं पूछा कितनी सेना, कौन ज्यादा, वो उन्हें इतना बुरा लगा कि हार के यहाँ आ रहे हैं, तो रानी सा ने गेट किले का फाटक बंद करा दिया। फाटक बंद करा के वो आ रहे हैं उससे पहले उनके 13, क्योंकि आने में वहां से टाइम लगता ना, आगरे से उस समय घोड़ों पे आते थे, वो घायल भी थे, बीच में ठहर ठहर के आ रहे थे। उसी 13 दिनों के बीच में उनकी 13वीं करवा दी, लड्डू बंटवा दिए कि मर गए। दरवाजा बंद करवा दिया। महाराज ने बहुत घुसने के लिए कहा कि भाई हमें प्रवेश दे दो। अंदर लोगों ने, सामंतों ने समझाया, रानी साहब महाराज आपके पातिव्रत धर्म भी तो कोई चीज होती है, पति के लिए ऐसा सोचना क्या? तो उन्होंने कहा हारे हुए तो मतलब मरे हुए, हम सती हो जाएंगे। अरे युद्ध छोड़ के आ गए। तो बोले हमने तो साके देखे हैं, जौहर देखे हैं, बच्चों को जाते देखा है, पर ये नहीं देखा कोई रण क्षेत्र छोड़ के आ जाए। तो उन्होंने कहा रणनीति के तहत महाराज जी को साम दाम दंड भेद की नीति होती है। तो महाराज को एक बार बचा के लिया है कि हम पूरी ताकत से फिर लड़ेंगे। बहुत ज्यादा बड़े बूढ़ों का दबाव रहा, घर परिवार की बूढ़ी माताओं ने सबने समझाया, तब भीतर उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। आए जसवंत सिंह जी ने बड़ी क्षमा मांगी कि इसका बदला मैं बहुत अलग तरीके से लूंगा। तो जो माया देवी थे ठकुरानी साहब, जब महाराज थके आ रहे थे, फिर दासी ने उन्हें भोजन परोसा। तो राजा को जो भोजन दिया जाता था सोने चांदी के बर्तनों में दिया जाता था। तो थाली लगाई, और थाली में कई कई कटोरियां होती है। राजस्थान की परंपरा में आप देखेंगे तो थाली होती है, थाली में 5-7 कटोरियां तो आपको नॉर्मल मिल जाएगी। सभी ये वहाँ जब प्रसाद भोजन परोसते तो उसका एक तरीका है। तो थाली में कटोरियां, अब सोने चांदी की कटोरियां और थाल सोने के, और उसमें जब रखा तो महारानी देख रही थी, भूखा प्यासा पति इतने दिन की थकावट के बाद आया है। तो महारानी साहब ने देखा तो दासी को डांटा कि इन्हें सोने चांदी की थालियों में क्यों परोसा? तो बोले रानी साहब हुक्म को तो सोने चांदी की थाली में तो खाते हैं राजा राजकुमार। तो उन्होंने बोला नहीं, पत्तल में क्यों नहीं परोसा? बोले नहीं, पत्तल में देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, और राजा को सुनाते हुए कहा, तो उसने पूछा दासी ने ऐसा क्यों हुक्म, हम तो सदा से सोने चांदी की थालियों में ही परोसते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हुक्म को जब कटोरियां आपस में टन टन करेगी तो टन टन की आवाज से डर जाएंगे,
क्योंकि डर के आए हैं ना वहां से, तो इनको खौफ हो जाएगा हृदय में, ये डर जाएंगे, क्योंकि कटोरियां टकराएगी तो आवाज भी आएगी, और ये टन टन की आवाज शायद इन्हें झिलती नहीं है। महाराज जसवंत सिंह जी ने कहा, आपका जो उलाहना है उसे मैं स्वीकार करता हूं और मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। ऐसी क्षत्राणियां तो उन वीर माताओं से कैसे पुत्र होंगे? अब जो खाली इंटरनेट पे लूडो ही खेलती रहे तो उनका बच्चा लूडो खेलता पैदा होता है, वो लूडो ही खेलता, जिंदगी उसके साथ लूडो खेल जाती है, कोई फायदा नहीं है। अब भारतवर्ष में पता नहीं फिर वो और महान योद्धाओं का आना होगा कि नहीं होगा। कोई ऐसी बातें भी नहीं सुनाते, कोई बताते भी नहीं। बच्चा बोलता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ बस इतना बच्चे को आता है। बच्चे जॉनी जॉनी सुनाओ, हाँ बच्चा कहता है जॉनी जॉनी, यस पापा, बेटे को जॉनी जॉनी बना रखा है तुम हाँ, तो बच्चा जॉनी जॉनी सा ही होता है? कहाँ पे वो होगा? तो इसलिए पहले तो होता भी था, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरि हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। तो हम दुर्गादास राठौड़ जी का चरित्र अभी सुना रहे हैं आपको, कल हम उसे आगे सुनाएंगे। तो अच्छा है, तो क्योंकि कई लोग तो भैया हम तो बंसी के उपासक हैं, आप तो हमें तो वो बातें ही अच्छी लगती है, ये आप क्या सुना रहे हैं, फिर कहीं हम तलवार लेके निकल पड़े। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है। हाँ, बस ये है कि आपके भीतर ऐसे भाव रहे कि हम उन महापुरुषों की, वो हमारे पूर्वज थे, तो हमारे पूर्वजों का सबका पता होना चाहिए। हमें ये वाला हिस्सा पता है कि हमारे इतने भक्त महापुरुष हुए, तो हमें इतना भी पता होना चाहिए हम इतने शूरवीर महापुरुष भी हमारे यहाँ हुए हैं। तो उन महापुरुषों पे अपना गौरव रखना, आत्म गौरव का भान हो, इसलिए ये बात कही जाती है। जय जय श्री राधे।